पढ़ा जाए, कहाँ से चले? तीसरी को 25 चले। हाँ चलो यही गया बजाऊँ पंथ में 2 1 3 2 ना। चल यहाँ से देखा 3 2 3 2 2 1 ना देगा 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। ये कितने के बाद आई? 3 क्रॉस 2 के। ये कितने के बाद 2 क्रॉस 3 जो आया पाया 3 क्रॉस 3 का है। मान लिया कि ए है, ये का है बी है, तो ए बी बराबर गुणा कर ना, गुणा कर डायरेक्ट लिख लेते ही सही रहे ना। चल ध्यान दे, इकर का हो पंथ, यह का हो स्तंभ, ऐसी ना। तो 2 1 कम 2 1 1 कम 1 माइनस, सही बा। फिर एक गुणा एम हुए 2 लंबा 0 1 2 ने 2 0 प्लस 2 एक गुणा एम हुए 2 1 कम 2 1 1 कम 1, सही बा समझ बा। अब एक गुणा एम हो जाए 3 1 कम 3 माइनस 2 एम गुणा हो जाए 3 लंबा 0 2 2 ने 4 एक गुणा एम हो जाए 3 1 कम 3 प्लस 2, सही बा। एक गुणा एम कर कितना हो जाए -1 -1, सही बा। एक गुणा एम करब तो 0 प्लस 2, सही बा। फिर -1 प्लस 1, ठीक बा। देखा का के बाद 3 क्रॉस 3 का। अब जो हटाई ले कितना आ जाए 1 2 3 1 4 5 -2 2 0, यही बात 3 क्रॉस 3 का, सही बा। कह ले बा गुणा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं बा। अब बता दे कौन बोला भैया पांचवी वाला थोड़ा देखें। पांचवी गुणा कराए के बाद में 3 a - 5b का एक रख पड़ेगी डायरेक्ट भी टेंशन आ जाए। नहीं यार, पहले ए वाले में 3 से गुणा कराई दे, ए वाले में 3 से गुणा कराई दे, समझ आओ बा। 3 a - 5 भी दे बा ना। तो पहले ए वाले में 3 से गुणा कराई दे, 3 से गुणा कराए के बाद फिर बी वाले में 5 से गुणा कराई दे, फिर 3 ए वाले से 5 वाला घटाई दे, समझ बा। जब 3 से गुणा के बाद तो हमें बता रहा 3 हट जाए कट जाए ना, और जब 5 गुणा के बाद 5 वाला पूरा कट जाए तो सिंपल हो जाए। अब फिर बाद जो संगत अवयव का कर घटाई दे है, आ जाए आंसर। चलो आओ कौन सरल कीजिए। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। चलो सरल कीजिए कहेगा ना, बोल दीजिए थोड़ा सा था ना। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर cos थीटा sin थीटा। चलो पहले अंदर गुणा करा लिया जाए, अंदर गुणा करा दे, अंदर गुणा करा हुआ तो कितना हो जाए cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ हो जाए cos थीटा sin थीटा, यहाँ हो जाए माइनस cos थीटा sin थीटा, यहाँ हो जाए cos स्क्वायर थीटा, सही बा। प्लस यहाँ में आओ sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर sin थीटा cos थीटा, यहाँ से हो जाए sin
स्क्वायर थीटा। सही बा। संगत अवयव जुड़ जाए, संगत अवयव जुड़ जाए ना, जोड़ चिन्ह बाद संगत अवयव जुड़ जाए हैं, तो यहाँ हो जाए कितना साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक ही जोड़बा तो का हो जाए जीरो, एक ही जोड़बा का हो जाए जीरो, ये कितना हो जाए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब एक रख सका था, 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये क्या हो जाए I2, क्या हो जाए I2, I2 का मतलब I2 मतलब 2 क्रॉस 2 का है तत्सम का अवयव है, तत्सम का अवयव है ना। ठीक है, कोई दिक्कत बता दो, नोट दिक्कत। अब कौन बाबा सतवीं लगा लिया इसी तरह से, एस प्लस वाई देबा एस माइनस वाई देबा, दोनों के बाद जोड़ रहा है बेरी घटाई रहा है, जोड़ देबा तो वाई वाई कट जाए तो एस कमा निकल जाए, कह ले बात ये बताए पर कह दे। अच्छा करा जल्दी से। अच्छा अच्छा बोला तो यथ बाहर बा, हाँ यथ 2 3 भर, हाँ प्लस वाई 1 माइनस 1 और 1 ना, अब 10 बटा 2 का एस वाई का मान चला देखा, एक अंदर गुणा करा लेबा, गुणा करावा 2x 3x प्लस माइनस वाई वाई बराबर 10 5, संगत अगर जुड़ जाए ये हो जाए 2x माइनस वाई हो जाए, यहाँ का हो जाए 3x प्लस वाई, सही है बराबर 10 और 5। अब तुलना कर बराबर बा संगत अवयव बराबर हो जाए, यहाँ का हो जाए फिर 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण दोनों जोड़ दे तो कट जाए, 5x बराबर 15, यस समान कितना हुआ 3, यस समान समीकरण पहले में रख दे, यहाँ हो जाए 2 गुणित 3 माइनस वाई बराबर 10, यहाँ से हो जाए माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6 ना, माइनस वाई बराबर आ जाए 4, वाई बराबर कितना हुआ -4, लगे सवाल समझ। चलो अब कौन है अगर बताई दो, जब ने आओ थे बोले जा बताई दे, तुम्हें बताया परे, तुम्हें बताया परे, हाँ बताई दे। कितना संकोचा था यार, एक बात नहीं जल्दी से बताई कि हाँ बताऊँ मैं, हाँ नहीं जवाब दे चाहे, तेरा है भाई ये फेस बराबर का देगा cos x माइनस साइन x 0 और साइन x 0, तीसरा में 0 फिर से 0 है, जहाँ एक इधर 0। अब हमें निकालना का बा एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ये निकालेगा, प्रूव करना बा, सिद्ध करना बा, ठीक बा। तो पहले का निकाल लेबा
एफ वाई निकाला, का निकालेगा एफ वाई निकालबा। एफ वाई जब निकालबा तो का हो जाए, जहाँ यस वहाँ वाई हो जाए, साइन वाई 0, साइन वाई कास वाई 0 0 0 1। इसी तरह से वो निकाल लो यस प्लस वाई, जहाँ यस वहाँ का रखो कास यस प्लस वाई, साइन यस प्लस वाई 0 माइनस वन ना, साइन यस प्लस वाई कास यस प्लस वाई 0 0 0 1। वह समय बताना जहाँ जहाँ देख पहले समीकरण दे रहा यस तो ऐसे देहन रहा तो ऐसे देव का रखे रहा वाई, तो जहाँ जहाँ यस रहा वहाँ का रख दिया वाई, फिर क्या रखे रहा यस प्लस वाई, तो जहाँ यस रहा वहाँ का रख दिया यस प्लस वाई। वह समझ गया। अब का प्रूव करता है ये एच यस ये एच यस हमारा दाया वाला पछली आना बा, ठीक है। चलो लिख लिया अब एफ एक्स इंटू एफ वाई, सवाल लिखा अब कास एक्स माइनस साइन एक्स, सही है ना, 0 साइन एक्स कास एक्स 0 0 0 1। फिर अगले वाले में कास वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कास एक्स ओ कास वाई 0 0 1। चलो गुणा कराओ अब, गुणा करो जब तो कास एक्स गुणा कास वाई में होए तो का आ जाए कास एक्स कास वाई, एकर गुणा यहाँ वाले में होए नीचे हो ना ऐसे ना गुणा होता, यहाँ कितना आ जाए माइनस साइन एक्स साइन वाई और 0 गुणा 0 कोई मतलब निकल लेना। चलो आगे बढ़ा जाए, एक गुणा यहाँ वाले में होए ना, एक गुणा जब एम करबा तो आ जाए माइनस कास एक्स साइन वाई, यह वाला गुणा एम होए तो यहाँ से आ जाए माइनस कास वाई साइन एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उतना ये होए, ठीक है। 0 तो 0 हो जाए, फिर एक गुणा यहाँ वाले में होए तो देखा सबका आ जाए 0 ना जाका, देखा कास गुणा 0 करबा 0, एक गुणा करबा 0, एक गुणा करबा का आ जाए 0, ये अलग बात है, तीसरा वाला है, ठीक है। इसी तरह से एक गुणा एम को लिखा जाए ना, तो यहाँ से आ जाए साइन एक्स साइन वाई, सही है। कास कास का गुणा अरे साइन गुणा कास में हो ना यार, कास वाई, अब कास एक्स गुणा एम हो जाए प्लस कास एक्स साइन वाई, सही है। 0 गुणा 0 हो जाए, फिर एक गुणा एम करना बा, यहाँ से आ गया माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस कास एक्स कास वाई, यहाँ का आ गया 0, फिर एक गुणा हो जाए ये ही हुआ ना, यहाँ पर एम गुणा हो जाए ना तो 0 आई हुआ सब। अब एक गुणा होए, सही है ना, एक गुणा जब हम करब तो 0 से 0 0 से 0 ये जो लंबा 0, तो यहाँ का हो जाए 0। अब एक गुणा जब एम करब तब वो 0 आ जाए, एक गुणा जब एम करब तो यहाँ कितना आ जाए 1, सही हो। चाहे देखा कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के सूत्र है कास एक्स प्लस वाई के ना, एम से दोनों माइनस बाद माइनस बाहर ले सकता है, तो क्या है सूत्र बन जाए साइन के साइन एक्स प्लस वाई के, कास एक्स साइन वाई कास वाई साइन एक्स बा ना, ये क्या हो जाए 0, ये क्या हो जाए देखा साइन एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाए माइन कास बा, देखा कास एक्स कास वाई माइनस साइन साइन वाई ना, क्या हो जाए कास एक्स वाई, ये क्या हो जाए 0, ये हो जाए 0
0 1। ध्यान से देखा के बराबर वाई एफ एक्स प्लस वाई की एक सिद्धम यही ना वाई एक्स प्लस वाई जब मिलाई ले समझ में आई नहीं आई आई बा पहले बा लिखबत ना हाँ अब कौन है बाबा 15 हो समीकरण वाली हाँ समीकरण कहाँ हुआ मान क्या करेंगे है तो समीकरण में माना दे बाबू आओ कैसे दिया है समीकरण में पीना है एक विधि तो बहुत थोड़ा सा अजीब बा लेकिन कह सका था वैसा थोड़ा सा लंबा तो जात था लेकिन अब तो एक इन्वर्स में बताए पड़े तब ये इन्वर्स कैसे निकला था नहीं तो उससे आसान से हो जाता चला ए इन्वर्स नहीं निकालना बा इन्वर्स निकाल तो बहुत लंबा हो जाए मिटाई जाइए हाँ देगा ए बराबर बोल देता 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 चल उसके बाद का देगा ए स्क्वायर 5 प्लस 6 आई चलो पहले ए स्क्वायर निकाला स्क्वायर देगा तो ए गुणा ए में कैला फिर से यहाँ से जाए ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर ना एक निकाला 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 अगला वाला भी यही रहे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 बुरा डार कर लिया जाए चलो 2 दूनी 4 0 1 कम 1 तो 4 1 5 सही है एक गुणा एम पर 2 लंबा 0 0 1 कम 1 माइनस 1 ना तो एक गुणा एम पर 2 1 कम 2 0 0 2 आई हुआ सही है फिर एक गुणा एम पर 2 1 2 दूनी 4 1 दूनी 2 6 3 1 कम 3 9 2 दूनी 4 1 दूनी 2 4 2 6 3 1 कम 3 फिर एक गुणा एम पर 2 लंबा 0 1 कम 1 3 1 कम 3 माइनस 3 तो माइनस 2 आई है ना फिर एक गुणा एम पर 2 1 कम 2 1 3 3 5 3 लंबा 0 5 एक गुणा एम पर 1 2 2 माइनस 2 0 सब 0 फिर एक गुणा एम पर 1 लंबा 0 माइनस 1 1 लंबा 0 ना माइनस 1 फिर एक गुणा एम पर 1 1 कम 1 माइनस 3 0 माइनस 2 क्या है माना ये ए स्क्वायर का मान बाकी सबका मान पता ही बा अब ए का मान पता ही बा आई का मान जनता ही है आई का मान जनता ही है रख के दे अब कितना हो जाए 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 सही बा माइनस यहाँ 5 गुणा करा दिया अंदर 5 गुणा करा कितना हो जाए 10 0 5 10 5 15 0 सही बा एम 6 तो मान दे बा
तो प्लस 6 गुणा करोगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ऐसे रहा था ना। तो 6 में आ रहा था 1 1 तो 6 ये हो जाए सही है ना। तो जोड़ दे अब ये वाला माइनस में बा इन दोनों प्लस में है ना। 6 5 11 11 में से 10 जा कितना बचे 1 सही बा 0 -1 माइनस में से 0 जा कितना बचे -1 सही है ना। 2 में से 2 जो तो बतना 2 या 0 2 आ जाए और 2 में से 5 कितना बचे -3 9 9 में से 10 गई -1 6 में से 2 यानी 4 4 में से 5 कितना बचे -1 5 में 0 5 15 में से 5 गई -10 यहाँ पर 0 0 है -5 -1 माइनस प्लस प्लस 4 माइनस प्लस हो जाए ना 5 हो जाए 5 में से जाए 4 बचा 6 6 में से 2 गई 4 4 में से 0 गई 4 ये क्या हुई आंसर ठीक है मिला है आंसर अपन। इसी तरह से नीचे वाली करना हुआ इसी तरह से नीचे वाले भी करना हुआ 16 वाली भी करना हुआ अरे हो 16 वाली लगा हुआ का 16 वाली लगा 17 वाली लगा हुआ 16 वाली लंबी ज़्यादा बा उधर घर लगा 17 वाली लगा लो लगा 17 वाली अच्छा दोनों बांड का कितना रुपया देबा 30,000 रुपया ना। तो ये बताओ 2 बांड का 30,000 रुपया देबा एक बांड नहीं पता बा अगर एक बांड पता कर ले दूसरा बांड अपने आप पता हो जाए ना। तो ध्यान से देखा पहला बांड मान लो माना पहले बांड की कीमत बराबर x तो दूसरे बांड कितना हो जाए कितना हो जाए 30,000 माइनस x हो जाए। बात समझ आई ये का है मूलधन है एक का है मूलधन परसेंटेज देहन बात है परसेंटेज देहन बा तो रखी दा कैसे रखबा ध्यान दा कैसे रखना बा ये ध्यान है जौन ई देहबा मूलधन एक पंक्ति में रखना बा कहाँ रखना बा पंक्ति में ठीक बा ये ध्यान दे जौन चीज निकाले रहा था कहाँ रखा था पंक्ति में। तो याद से रखबा यहाँ रखबा 30,000 माइनस x और जौन परसेंटेज देहबा का रखा है 5% यहाँ का देहबा 7%। बात समझ बगा समझा बना कोई दिक्कत नहीं किसी के बराबर देहबा कितना देहबा था वो 1800 दोनों को मिलाई 1800 देहबा। हाँ भाई तो दूसरा सवाल है दो सवाल देबा हमें पहले कितना देबा दोनों मिलाई के 1800 इतना ब्याज भवाता है भाई दोनों को मिलाई ब्याज 1800 भवा सवाल कहेबा हम नहीं कहते ठीक बा। अब चला निकाल लिया जाए एक गुणा हम हो तो कितना हो जाए x गुणित 5% प्लस एक गुणा हम हो जाए 30,000 माइनस x गुणित 7% बराबर 1800। किसी को दिक्कत नहीं बा परसेंटेज हटा दिया जाए परसेंटेज हटा हुआ कितना हो जाए x गुणित 5/100 सही है ना प्लस 30,000 सॉरी यार नीचे 30,000 लिखे हैं 30,000 माइनस x गुणित 7/100 बराबर 1800 सब बराबर बा कोई दिक्कत ही नहीं बा 7 अंदर गुना कराई दे ये अंदर ऊपर गुना कराई दे 5x प्लस 7 त्रिक 21 2,10,000 माइनस 7x 100 बराबर बा तो पूरे बटा 100 बराबर 1800 100 इधर भेज दिया जाए तो 7 में से 5 जाए कितना बचे तो आई जाए 2,10,000 माइनस 2x ना बराबर 1,80,000 सही है ना समझ बा
वाई इधर भेज दो, यहाँ से आ जाए -2x बराबर 1,80,000 माइनस 2,10,000 घटाई दे, -2x बराबर आ जाए -30,000 3,000 कहाँ 30,000 में 30,000 बचेगा। अच्छा 30,000 बचिए, माइनस 30,000 बचे ना, शंका हो लगा थी। चला 2 से भाग हो जाए, यह सरा कितना आ जाए 30,000 बटा में 2, यह सरा कितना हुआ 15,000। पहले वाला तो ब्याज कितना आवा, पहले बार मूलधन कितना आवा 15,000, तो दूसरे वाले भी निकाल सकते थे। तो पहले बार 15,000 आई हुआ, तो दूसरे हो जा कितना आए 15,000 लग गई हुआ, इतना ऐसा करेगा। पंचायत हो रहा डायरेक्ट इसमें अगर लगावा जाए एक दूसरे का मिलाए तो 30,000 से इसमें का 15 लगा, जो ही नहीं बात है, परसेंटेज अलग होगा ना, परसेंटेज तो परसेंट अलग दिखेगा। समझ बात, दूसरे वैसे करे पड़े, दूसरे में क्या रखे पड़े, हाँ जहाँ ठाबा वहाँ का रख देगा 2,000 कह ले ना, कोई दिक्कत तो चला जाए आज इधर, फिर कल बताओ जो फिर जो हो वो इसी तरह से लगे, इसी तरह से वो लगे रजम वाला देगा कर दे पढ़ा जाए, ठीक रहे।